बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2.6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसको जो है वो अगर सॉल्व करें तो ये स्क्वायर है हमारे पास, तो हम इसको जो है वो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3, और ये इसका स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। -3 इज इक्वल टू 3, और -3 जो है वो 3 के इक्वल नहीं होता, लिहाजा ये नॉट इक्वल होगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। दिस इज इक्वल टू आयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, ये चेक करना है। तो आयोटा 73 जो है इसको हम अगर हम बना लें 72 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा के इक्वल आना चाहिए। आयोटा 72 को हम जो है वो अलहदा कर लेते हैं, और आयोटा 1 जो है वो अलहदा हो जाएगा। माइनस आयोटा आयोटा 72 जो है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज पावर 36 डॉट आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और ये जो है वो हो जाएगा -1 रेज पावर 36 डॉट आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो -1 की पावर 36 इवन नंबर है, इवन नंबर हो तो ये प्लस आ जाएगा, +1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 आयोटा आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा और माइनस आयोटा इक्वल नहीं होते, लिहाजा ये जो है वो रॉन्ग है, उसने इक्वल कहा हुआ है, तो हम इसको जो है वो लिखेंगे कि ये फॉल्स आ गई है स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गई है। अब थर्ड वन जो है उसको देखते हैं। उसमें उसने कहा कि आयोटा 10 इज इक्वल टू -1, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो आयोटा जो ऑलरेडी इवन नंबर है इसको हम आयोटा स्क्वायर रेज पावर 5 कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू -1, और आयोटा जो है उसकी जगह हम -1 रेज पावर 5, दिस इज इक्वल टू -1। अब -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा विच इज इक्वल टू -1। दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, लिहाजा ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमने बताना है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज दिस। तो हम पहले नंबर को जो है वो z के इक्वल ले लेते हैं, -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा। या हम इसको रीअरेंज करें तो -1 रियल नंबर पहले, -6 आयोटा और इमेजिनरी बाद में। हम अगर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1 -6 आयोटा कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इक्वल -1 रियल नंबर वैसे ही रहेगा, और इमेजिनरी नंबर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा 6 आयोटा। तो देखिए -1 प्लस 6 आयोटा ही इसका कॉन्जुगेट आना चाहिए था, जो कि उसी के इक्वल आ गया है, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका जो है वो फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट में डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, और इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा हो जाएगा, क्योंकि हमने आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करना होता है। अब उसने कहा कि इनका डिफरेंस जो है अगर हम लेते हैं तो वो रियल नंबर आना चाहिए।
तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, z माइनस z कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू z की वैल्यू है a प्लस b आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस b आयोटा, दिस इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा माइनस a माइनस माइनस प्लस b आयोटा। ये माइनस ए जो है ये प्लस ए से कैंसिल हो गया और b प्लस b टू बी आयोटा, ये डिफरेंस इसका जो है वो रियल नंबर नहीं आया बल्कि इमेजिनरी नंबर आ गया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसने कहा था कि ये रियल नंबर आना चाहिए, ये फॉल्स, ये इमेजिनरी नंबर आ गया है इसलिए फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है, इफ these are given terms then a is equal to 6 and b is equal to -11, ये हमने फाइंड करनी है। अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं, रियल नंबर है इधर a -1 और इधर रियल नंबर 5 है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो a -1 इज इक्वल टू 5 और इमेजिनरी नंबर इधर जो है वो माइनस b प्लस 3 है और इधर इमेजिनरी नंबर 8 है। हमने रियल और इमेजिनरी का कंपैरिजन कर लिया है, a इज इक्वल टू 5, ये -1 है उधर गया +1 हो गया, a इज इक्वल टू 6 और इसी तरह से अगर हम देखें तो ये -b, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो -3 इज इक्वल टू 8 और -b जो है वो इधर ही रहा, दिस इज इक्वल टू a, ये -3 है उधर जाके +3 हो गया, -b इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 11 और मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +b हो गया और ये -11 हो गया। अब देखें a की वैल्यू 6 आ गई है और b की -11 जो कि वही वैल्यूज़ हैं, तो ये ट्रू आ गया है, तो हम इसको लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये बताना है स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। हम लेट करते हैं कि z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ले लेते हैं a प्लस बी आयोटा और अब इसका कॉन्जुगेट अगर हम लेते हैं तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। अब दोनों का उसने कहा है कि प्रोडक्ट आपने लेना है, तो हम z डॉट z कॉन्जुगेट दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, z a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर साथ जो है वो वैसे ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो देखें इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। अगर a की वैल्यू नेगेटिव आ भी जाए तो फिर भी इसको स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव कर देगा। इसी तरह से अगर b की वैल्यू नेगेटिव आ भी जाए, नेगेटिव वैल्यू भी रख लें इसकी, तो फिर भी स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और ये है भी रियल है। तो यही हमने बताना था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये नॉन नेगेटिव भी है और रियल भी है, तो लिहाजा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसमें उसने कहा है एक्सप्रेस इन a प्लस बी आयोटा फॉर्म वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। तो ये टर्म्स हमें गिवन हैं, हमने इनकी ब्रैकेट अगर ख़त्म करें तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब हम रियल नंबर को अलहदा कर लेते हैं, ये 2 और 7 रियल है, 2 प्लस 7 अलहदा हो गए, प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, आयोटा वाले अलहदा हो गए, तो 2 प्लस 7 जो है वो 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का आ जाएगा, 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 आयोटा आ जाएगा। तो ये देखें ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में a की वैल्यू जो है वो 9 है और b जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरफ आते हैं अगर हम, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2,
तो 2 5 ज़ार 10 प्लस 2 4 ज़ार 8 आयोटा माइनस 3 7 ज़ार 21 माइनस 3 4 ज़ार 12 आयोटा। अब हम रियल को अलहदा करते हैं। 10 माइनस 21 ये दोनों रियल हैं, प्लस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा, ये रियल और इमेजिनरी अलहदा अलहदा हो गए। 10 माइनस 21 माइनस 11 आ गया है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का 12 में से 8 करेंगे तो 4 आयोटा, ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट है, इसमें हमने a प्लस बी आयोटा फॉर्म बनाना है। ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। -3 था +3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -4 -9 आयोटा। अब हम रियल को अलहदा करते हैं और इमेजिनरी को अलहदा। 3 - 4 अलहदा हो गया, -5 आयोटा -9 आयोटा अलहदा हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 - 4 -1 हो गया और आयोटा वाले को अलहदा हल कर लिया। माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी रकम का 14 आयोटा, ये हमारे पास आ गया आंसर, जिसमें ए की वैल्यू हमारे पास -1 है और बी जो है वो -14 है। इसको हम करते हैं तो इसमें जो इवन पावर्स हैं उनको हम वैसे ही रखेंगे, जो ऑड हैं उनको हमने इवन बनाना है। तो 2 आयोटा स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस 6 आयोटा क्यूब जो है उसको हम आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा 1 लिख सकते हैं, प्लस 3 आयोटा 16 वैसे ही रहेगा क्योंकि ये इवन है, माइनस 6 आयोटा 19 को हम लिख सकते हैं 18 डॉट आयोटा, और इसी तरह से हम प्लस 4 आयोटा 25 जो है उसको हम आयोटा 24 डॉट आयोटा 1 लिख सकते हैं। ये हमने जितने भी ऑड पावर्स थी उनको हमने इवन बना लिया है। दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर वैसे ही रहा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर भी वैसे ही रहा डॉट आयोटा पावर 1, प्लस 3 आयोटा 16 जो है इसको हम आयोटा स्क्वायर की पावर 8 कर सकते हैं, और माइनस 6 आयोटा 18 जो है उसको हम आयोटा स्क्वायर की पावर 9 डॉट आयोटा कर सकते हैं, और ये प्लस 4 आयोटा 24 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज पावर 12 डॉट आयोटा। दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 डॉट आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रेज पावर 8, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर -1 9 डॉट आयोटा, और ये नीचे वाली प्लस 4 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ गया पावर 12 डॉट आयोटा। दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस माइनस 6 और आयोटा वैसे ही रहेगा, प्लस 3 -1 की पावर 8 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, -6 और -1 रेज पावर 9 जो है वो माइनस ही रहेगा डॉट आयोटा, प्लस 4 इंटू -1 की पावर 12 प्लस 1 हो जाएगा डॉट आयोटा। दिस इज इक्वल टू -2 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये प्लस 6 आयोटा ये -6 आयोटा कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 1, रियल में से रियल को माइनस कर दिया, प्लस 4 आयोटा वैसे ही रहा, ये आंसर आ गया 1 + 4 आयोटा।